दोस्तों इस समय है हम रत्नावली सेतु में जो राजापुर में है और महेवा घाट के नाम से जाना जाता है। महेवा संत तुलसीदास की ससुराल थी। तो दोस्तों ये जो ब्रिज में हम चल रहे हैं ये है रत्नावली सेतु। कुछ दिन पहले लगभग एक हफ्ते पहले यमुना नदी में बहुत तेज बाढ़ थी और काफी उफान पर थी। यूट्यूब पर सारे वीडियो वायरल हो रहे थे नदी के बाढ़ के। कोई कह रहा था प्रयागराज डूब रहा है, कोई कह रहा चुनार किला डूब रहा है। सब कुछ एकदम त्राही त्राही मची हुई थी। लेकिन इस समय देख सकते हैं आप जहां गीला गीला है वहां जहां ये जानवर लगे हैं बंधे हुए हैं वहां तक पानी पहुंच चुका था। वो दिख रहा है गीला गीला अभी भी मिट्टी है। देख सकते हैं कितना जल स्तर कम हो गया है दोस्तों। एकदम जैसे गर्मी में, जब गर्मी के महीने में पानी एकदम लो स्तर पर आ जाता है वैसे ही यहाँ की कंडीशन हो चुकी है। मैं जूम करके दिखा पा रहा हूँ। देखिए बाढ़ एकदम सिमट चुकी है और लगता ही नहीं है कि यहाँ बाढ़ कभी आई थी। तो दोस्तों जब यमुना नदी ज़्यादा बाढ़ में थी तो इस समय यमुना का पानी एकदम काफ़ी सिमट चुका है और बारिश भी नहीं हो रही। अचानक यमुना नदी बाढ़ से अपने लो स्तर जल स्तर पर आ चुकी हैं। तो ये देखिए ये है रत्नावली सेतु जो दो जिलों को आपस में जोड़ता है, उनके आवागमन को, बांदा और फतेहपुर जिले को। तो देख रहे हैं यमुना नदी में पानी एकदम ज़्यादा नहीं बचा हुआ है क्योंकि देख सकते हैं आप वहाँ जो पेड़ लगे हुए वहाँ तक पानी डूब गया था और ये नाव वगैरह दिख रही हैं और मैं पास में ही दिखा सकता हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों मिट्टी का कटान भी हुआ था लेकिन पानी की मात्रा बिल्कुल कम हो चुकी है। तो अब सूख रही है धीरे धीरे यमुना नदी। तो मैं जा रहा था तो मैंने सोचा कि अपने दर्शकों को मैं दिखाऊं। यह है रत्नावली सेतु, लगभग 1.5 किलोमीटर इसका रेंज है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा इस बार बारिश हुई थी, बढ़िया बारिश हुई थी और पानी भी अपने चरम सीमा पर पहुंच गया था। बहुत सारे गांवों को नुकसान हुआ था। जो तटीय इलाके के गांव थे वहां के लोगों को बेघर होना पड़ा। वहां का जनजीवन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ और जो ऊंचे स्थानों पर घर थे उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन ये प्रकृति जब अपने चरम सीमा पर आती है, अपने आप पर आती है तो किसी को नहीं सुनती है दोस्तों। कुछ भी कर सकती है। प्रकृति का कहर सबको बर्दाश्त करना पड़ता है, चाहे अमीर हो या गरीब, हर एक तबके को। तो यहाँ देखिए बहुत सारी सैकड़ों कश्तियाँ चल रही है, तैर रही हैं